9 अगस्त 2009 स्टील टाउन के करीब कराची की सड़कों पर एक पुलिस ऑपरेशन जारी था। एसएसपी चौधरी असलम की टीम ने 2 गाड़ियों को रोक लिया। उनमें बैठा था वो शख्स जिसे लियारी के गरीबों का मसीहा कहा जाता था, रहमान डकैत। गोलियां चलती हैं और चंद लम्हों में रहमान और उसके 3 साथी अकील बलोच, औरंगजेब बाबा और नजीर बाला रोड पर गिरते हुए नजर आते हैं और एक लम्हे में खत्म हो जाता है वो एम्पायर जो मंशात, बताखोरी और खून से खड़ा हुआ था। लेकिन लियारी के हजारों गरीबों के लिए वो एक हीरो था। उसने लियारी के लोगों को उस वक्त रोटी, इज्जत और तहफ़्फ़ुज़ दिया जब रियासत ने उन्हें तन्हा छोड़ दिया। ये सिर्फ एक गैंगस्टर की मौत नहीं थी, ये उस लियारी की कहानी का हिस्सा था जहां एक छोटे बच्चे ने अपनी मां को गोली मार दी और फिर पूरे इलाके को अपना किला बना लिया। सियासतदानों के साथ हाथ मिलाकर वोट बैंक कंट्रोल किया और गरीबों का मसीहा बनकर उनके दिल जीत लिए। सवाल ये है, क्या ये सिर्फ गैंगवार थी या एक ऐसा सियासी खेल जिसकी जड़ें आज भी कराची के वजूद में पेविस्ट हैं? बियॉन्ड एहतिशाम के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सरदार अब्दुर्रहमान बलोच यानी रहमान डकैत की। लियारी कराची का वो इलाका जो कभी बलोच खाना बदोशों और माहीगीरों का मस्कन था, लेकिन 1960 की दहाई से ये स्मगलिंग का गढ़ बन गया। अफगानिस्तान और ईरान से आने वाली मंशियात, असलहा और बताखोरी के नेटवर्क ने यहाँ अपनी जड़ें मजबूत कर लीं। रहमान उसी मट्टी से उठा। 1980 के आसपास एक ऐसे घर में पैदा हुआ जहाँ उसका बाप हाजी दादुल मोहम्मद खुद इस धंधे में शामिल था। बचपन ही से उसने यही दुनिया देखी। सिर्फ 13 साल की उम्र में पहली बार चाकू चलाया और फिर आहिस्ता आहिस्ता लियारी का सबसे खौफनाक नाम बन गया। आइए इस सफर को शुरू से देखते हैं। दोस्तों, लियारी की असल कहानी 1960 की दहाई से शुरू होती है। कराची पोर्ट के करीब आबाद बलोच और सिंधी खानदान, शदीद बेरोजगारी, गुर्बत और हुकूमती बेतवज्जही ने यहाँ स्मगलिंग को रोजगार बना लिया। इब्तदा हशीश से हुई और फिर ये नेटवर्क हेरोइन तक फैल गया। रहमान के वालिद ईरानी बलोच थे और मंशियात के कारोबार से जुड़े हुए थे। ऐसे माहौल में पलने वाले बच्चे के लिए ये रास्ता तकरीबन तयशुदा था और आहिस्ता आहिस्ता रहमान ने भी एक छोटे पैमाने के स्मगलर के तौर पर आगाज किया। सिर्फ 13 साल की उम्र में एक मामूली झगड़े पर उसने एक शख्स को जख्मी कर दिया और फिर 2 साल बाद एक ऐसा वाकया सामने आया जिसने उसकी शख्सियत को हमेशा के लिए बदल दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने अपनी ही मां को गोली मार दी। उस वाकये की हकीकत आज तक मुतनाज़े है, लेकिन उसने रहमान के गिर्द एक खौफनाक और पुरअसरार तासुर पैदा कर दिया। दोस्तों, 2002 में पहला बड़ा मोड़ आया। उसका सरपरस्त हाजी लालू गिरफ्तार हो गया। रहमान ने उसकी जगह संभाल ली, लेकिन जल्द ही मुनाफे की तकसीम पर इख्तलाफात शुरू हो गए और उसने अपना अलग नेटवर्क कायम कर लिया और यूं लियारी में एक खूनी जंग शुरू हो गई। रहमान डकैत वर्सेस अरशद पप्पू। उस जंग में खून बहा, अगवा, कत्ल और बताखोरी आम हो गई। लेकिन उसी दौरान रहमान ने एक दूसरा चेहरा भी दिखाया। उसने लियारी में छोटे जराइम को कम किया, पानी और बिजली जैसे मसाइल में मदद दी और तालीम और सेहत के लिए वसाइल फराहम किए। लोग कहते थे, रहमान भाई हैं तो हम महफूज हैं और इज्जत से जी सकते हैं। लेकिन ताकत के साथ सियासत भी जुड़ गई। 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं जुल्फिकार मिर्जा और आसिफ अली जरदारी के साथ उसकी मुफाहमत हुई और पीपल्स अमन कमेटी बनाई गई। नाम अमन का था, लेकिन हकीकत में ये एक मुसल्लह नेटवर्क था। बज़ाहिर मकसद गैंगवार खत्म करना था, लेकिन असल में लियारी पर कंट्रोल हासिल करना था। नाजरीन, पीपल्स पार्टी को MQM के मुकाबले में वोट बैंक चाहिए था और रहमान ने उन्हें ये ताकत फराहम की। यहाँ तक कि 2007 में बेनज़ीर भुट्टो के काफिले को सिक्योरिटी देने में भी उसका किरदार बताया जाता है। अब वो सिर्फ रहमान डकैत नहीं रहा था, वो सरदार अब्दुर्रहमान बलोच बन चुका था। रहमान की हुक्मरानी ज्यादा तवील नहीं थी, लेकिन उसने लियारी को हमेशा के लिए बदल दिया। गैंगवार्स ने हजारों जानें ले ली, कराची की मईशत को नुकसान पहुँचाया और सियासत और जराइम के गठजोड़ को भी बेनकाब कर दिया। उसकी मौत के बाद उसका कज़न उज़ैर बलोच इस नेटवर्क का वारिस बना, लेकिन तशद्दुद का सिलसिला जारी रहा। बाद में लियारी ऑपरेशन हुआ, चौधरी असलम जैसे अफसरान ने कार्रवाइयाँ की, लेकिन आज भी लियारी गुर्बत और महरूमी का शिकार है। दोस्तों, उसकी मौत खुद एक मुआमा है।
9 अगस्त 2009 को पुलिस ने उसकी गाड़ी को रोका। पुलिस के मुताबिक मुकाबला हुआ, फायरिंग हुई और वो जख्मी होकर अस्पताल जाते हुए दम तोड़ गया। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स और उसकी बेवा के बयानात ने एक मुख्तलिफ कहानी सुनाई। उनके मुताबिक गोलियां बहुत करीब से मारी गई थीं, सिर्फ चंद फुट के फासले से। कई लोगों ने उसे जाली मुकाबला यानी मावराए अदालतें कातिल करार दिया। सिंध हाई कोर्ट ने भी एसएसपी चौधरी असलम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया। कुछ कहते हैं कि वो सियासी हलकों के लिए हद से ज्यादा ताकतवर हो चुका था। कुछ कहते हैं कि उसके बढ़ते असर रसूख को रोकने के लिए ये सब किया गया। असल हकीकत क्या थी, ये सवाल आज भी जवाब मांगता है। दोस्तों, रहमान डकैत की मौत ने लियारी को हिलाकर रख दिया, लेकिन उसके पीछे छुपा हुआ सच, एक ऐसा मसीहा जो खुद खून के दरिया में डूब गया, आज भी लियारी की गलियों में जिंदा है। उम्मीद है आपको हमारी आज की ये एपिसोड पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।